साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 16 मार्च है और 16 मार्च को हमारे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वैसे तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना शरीर का सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने की फौज का काम करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर का अपना एक नेचुरल प्रतिरक्षा तंत्र है। लेकिन कई बार ऐसी बीमारियां आती हैं शरीर में कि जिसको ठीक करने के लिए भी, गंभीर बीमारियों से बचाव करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का टीकाकरण का उद्देश्य भी शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मजबूत करना है। इसलिए दुनिया में सदा ही बीमारियों से बचाव के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के क्लिनिकल ट्रायल किए जाते रहे। इसी क्लिनिकल ट्रायल का परिणाम टीकाकरण अर्थात टीके की खोज है। टीके की जो प्रथम खोज है, टीके के जो जनक है वो एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। जो पहला आधुनिक टीका बनाया गया एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स से, जो छोटी माता या छोटी चेचक होती है, उनके बचाव के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके बनाए थे। इसलिए एडवर्ड जेनर को टीके का जनक माना जाता है। अगर थोड़ा और भी प्राचीन इतिहास में जाए तो 10वीं शताब्दी में चाइना में टीकाकरण का इतिहास देखने को मिलता है। वहां भी स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए जो चेचक के सूखे छिलके लोग सूंघते थे, उनके चेचक की जो पस होता है उसको लगाते थे ताकि बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो सके, प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप हो सके। और इस प्रकार का जो चाइना में जो पहला प्रयोग टीकाकरण का देखा जाता है वो इसी रूप में था, जिसको बेरियोलेशन कहा जाता है। बाद में टीकाकरण की आधुनिक तकनीकें आई और एडवर्ड जेनर के बाद लुई पास्चर ने नई वैक्सीन लेके आए जो रेबीज के लिए, एंटी रेबीज, जो कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है रेबीज, उसके लिए रेबीज का टीका लुई पास्चर लेके आए। और 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर टीके की खोज हुई। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का टीका आया 1940 में। फिर डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का टीका आया 1955 में। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन लेके आए जो नस में लगाई जाती है। और बाद में 1960 में अल्बर्ट सेबिन ने ओपीबी अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के, ये लेके अल्बर्ट सेबिन ने इसकी खोज किया। और ऐसे 1971 में MMR, मीजल्स, मम्पस और रुबेला के टीके की खोज हुई। 1986 में हेपेटाइटिस बी की खोज हुई। 1995 में चिकन पॉक्स के टीके की खोज हुई। 2006 में HPV, अभी हाल में ही बहुत चर्चा में रहा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए उपयोगी है, इसकी खोज की गई थी। इसका जो ट्रायल भी पूरा हुआ अभी हाल ही में, कुछ समय पहले काफी चर्चा में भी रहा। सर्वाइकल कैंसर के लिए या जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका है उसका पब्लिकली उसका यूज किया जाने लगा। मलेरिया के टीके की भी खोज हुई। और कोविड-19 2020 में जो कोविड-19 आया तो टीकों के लिए बहुत बड़ा प्रयास अनुसंधान के बाद कोविड के भी टीके लाए गए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे टीके भी ले आए गए। टीका बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का समय लग जाता है। इसमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है, अनुसंधान करने पड़ते हैं। और शुरुआती बेसिस पे इसकी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये कि इसका जो ट्रायल होता है वो चूहों पर, मंकी पर, कोशिकाओं पर, फिर इसका जो क्लिनिकल ट्रायल भी कई चरणों से गुजरता है। फर्स्ट पे जिसके सेफ्टी ट्रायल कहा जाता है, कुछ लोगों पर 20 लोगों से लेकर के 100 लोगों तक जो वॉलंटियर्स तैयार होते हैं ट्रायल कराने के लिए। और तो फेज फर्स्ट में होता है, इसके बाद इसको एक्सपांड किया जाता है। फेज 2 में सैकड़ों लोगों पर ट्रायल किए जाते हैं। और फेज 3 में बड़े लार्ज स्केल पर टीकाकरण किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। और इसके बाद अगर उसके परिणाम पॉजिटिव आते हैं तो जो इसकी नियामक संस्थाएं हैं, जैसे भारत में DCGI है, अमेरिका में FDA है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO है, इनके द्वारा स्वीकृति देने पर संस्थाएं बड़े पैमाने पर इनका टीके के उत्पादन करती हैं और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से इनका वितरण और टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। तो ये काफी लंबी प्रक्रिया है।
तो हमने टीकाकरण का इतिहास भी देख लिया और टीका बेसिकली टीका शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने की प्रक्रिया है और इसके लिए सामान्य तौर पे निष्क्रिय जो वायरस है, बैक्टीरिया जो बीमारी है उसी के अनुरूप एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए एंटीजन डाले जाते हैं। जो निष्क्रिय वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो डेड पार्टिकल्स हैं, वो इंजेक्ट कराए जाते हैं या किसी भी माध्यम से अंदर शरीर में भेजे जाते हैं, जिससे एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो या तो वो वायरस या बैक्टीरिया निष्क्रिय होते हैं या बहुत कमजोर होते हैं। तो इस तरह टीकाकरण की प्रक्रिया की जाती है। शरीर में ऐसे वायरस भी भेजे जाते हैं जो कि बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए निर्देश देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वायरस के जो प्रोटीन्स, जो वायरस में कुछ हिस्से जो प्रोटीन के होते हैं उनको उनका जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का जिसे कहा जाता है, तो इस तरह टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। भारत में और दुनिया में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो टीके की खोज अनुसंधान में लगी हुई हैं और टीका बनाती हैं। जैसे भारत में की अगर हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, भारत बायोटेक तेलंगाना हैदराबाद, पैनसिया बायोटेक नई दिल्ली, बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद, जाइडस कैडिला अहमदाबाद और विश्व में अगर देखें तो फाइजर बहुत ही फेमस है। अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना, यूनाइटेड किंगडम की एस्ट्राजेनेका और अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन और फ्रांस की सनोफी, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि टीकाकरण के अनुसंधान और खोज कार्य में संलग्न रहती हैं और कई प्रकार के टीकों का निर्माण करती हैं। तो इस तरह आज हमने टीके की जानकारी आपसे साझा किया। मैं ऐसा करता हूं कि टीकाकरण के संबंध में हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आप तक पहुंचा होगा और हमें भी अपने बचपन से लेकर के और काफी उम्र तक जो भी सरकार के द्वारा जो कैंपेन चलाए जाते हैं, टीकाकरण के जो प्रयास किए जाते हैं, उन सब में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना टीकाकरण करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और पूरी दुनिया भी स्वस्थ की ओर आगे बढ़ चले। जय हिंद।